तो फ्रेंड्स, अभी ना ये डॉगी आई थी, मैंने इसको खाना खिला दिया है और ये भी बाहर ही बैठी हुई है विंडो के पास में। आप दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, बताने में बुरा भी लग रहा है, दुख भी हो रहा है, रोना भी आ रहा है। 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जब मैं प्लांट वगैरह लगा रही थी। तो आप लोगों ने देखा था, मैं आप लोगों को बताया भी था, शेयर भी की थी मैंने वीडियो में, कि एक डॉगी थी। मतलब वो जब तक मैं प्लांट लगाती रही हूँ तब तक वो मेरे पास ही बैठी थी। और उस दिन से और आज का दिन है, वो डॉगी यहाँ कभी नहीं आई है। और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर मतलब बताऊँ तो वो डॉगी अब नहीं रही है। और पता नहीं कैसे, मतलब उस दिन यहाँ आई थी मेरे पास, और उस दिन मेरे पास रही थी वो। और मैं प्लांट लगा रही थी तो मेरे साथ ही रही थी वो ऑल टाइम उस टाइम पे। और फिर मैंने उसको 1-2 रोटियां खिला दी थी, वो चली गई थी मेरे साथ से, मेरे पास से चली गई थी वो। और फिर शाम को सभी डॉग आते हैं 7:30-8 बजे के टाइम पे, 9 बजे के टाइम पे। तो सब इकट्ठे होकर विंडो पे आ जाते हैं, मतलब उनका एक टाइमिंग है सबका, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का और नाइट के टाइम का। तो शाम का तो वो खाना खा के चली गई थी और नाइट का टाइम था तो सभी डॉग आ गए थे यहाँ पे विंडो पे। और मैंने उसका बहुत वेट किया कि वो अब आएगी अब आएगी, तो सबने खाना खा लिया। और ना नाइट में सभी डॉग यहीं सोते हैं विंडो के पास खाना पीना खा के। और मैंने उसका बहुत वेट किया था, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक, 2 बजे तक मैंने बार बार हर एक घंटे में मैंने विंडो ओपन कर करके देखी थी कि कहीं वो आ तो नहीं गई, कहीं वो आ तो नहीं गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो क्यों नहीं आ रही है। और मॉर्निंग में पता चला कि वो इसलिए नहीं आ रही। तो वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो मतलब एक्सपायर हो गई। और मतलब किसी ने काट लिया उसको, किसी सांप ने या गोयरे ने, पता नहीं किसने उसको काट लिया, तो वो नहीं रही है। और मतलब ऐसे काफ़ी सारे डॉग थे यहाँ पे जब से मैं आई हूँ और मैंने उनको खाना पीना शुरू किया। तो मतलब एकदम मैं ना बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ। और एनिमल को मैं तकलीफ में बिल्कुल देख नहीं पाती हूँ, चाहे कोई भी एनिमल हो, डॉग हो, गाय हो, कोई भी एनिमल हो, मैं उनको तकलीफ में नहीं देख पाती हूँ। चाहे स्नैक क्यों ना हो जो हमें खतरा पहुंचाते हैं, वो मैं नहीं देख पाती हूँ, किसी को मैं नहीं मारने देती हूँ कभी भी, अपने हस्बैंड वगैरह को भी। और उसको पता नहीं किसी ने काट लिया, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था मॉर्निंग में उठती कि मैंने उसको बहुत वेट किया, रात के 2 बजे तक वो नहीं आई, आप देखो कहीं। तो उन्होंने फिर घर आके मुझे बताया था कि उसको किसी कीड़े वगैरह ने काट लिया, तो वो वहाँ मरी पड़ी हुई है। कभी घर भी जाती हूँ ना, तो मैंने कभी, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मैं फरवरी के टाइम पे जब अपने घर जा रही थी, शादी थी भैया की, तो ये जो डॉग थे ना सब मेरे पीछे पीछे आ रहे थे गाड़ी के, कि कहाँ, मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ। और मेरे भाई वगैरह भी कह रहे थे कि ये देख तेरे पीछे पीछे सभी डॉग आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ये देख रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और एक ने तो मेरा जो दुपट्टा था ना, वो मुंह में इस तरह से पकड़ा था, छोड़ने का नाम ही ले रहा था। तब भाई ने, विशु था और एक और भाई, 2 भाई और थे, उन लोगों ने उसके मुंह से मेरा दुपट्टा निकलवाया था, तब जाके उसने छोड़ा था। और तब मैं गाड़ी में जाकर बैठी थी। और गाड़ी में जब मैं बैठ गई थी ना, तो ये सभी डॉग थे ना मेरी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े, हाईवे से बहुत आगे तक ये लोग दौड़े थे। और मुझे नहीं पता था कि मैं ये क्यों दौड़ रहे हैं, क्या है। और जब मैं वहाँ से वापस आई, पहले मैं इंगेजमेंट में गई थी, तब मैं वापस आई थी, तब मेरे 2 डॉग नहीं रहे थे, एक्सपायर हो गए थे। दोनों का एक्सीडेंट हो चुका था, चुन्नी का और एक चुन्ना था, मैंने दोनों का नाम रख रखा था, दोनों का एक्सीडेंट हो गया था यहाँ हाईवे पे। मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने हाँ वो दोनों खत्म हो चुके हैं, उनका दोनों का एक्सीडेंट हो गया। और एक और थी, वो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे वो ख़त्म हो गई थी, मेरे पुराने घर के साइड, उधर की साइड ख़त्म हो गई थी। आज ये हो चुकी हैं और 1-2 और हैं, वो भी खत्म हो चुके हैं। पता है जब वो उस रात वो नहीं आई थी ना, तब ये सारे डॉग थे ना यहाँ बैठ के बहुत रो भी रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि डॉग्स पता नहीं क्यों रोते हैं, तो मैंने इनसे बोला हो सकता है कोई बात, कोई आज कोई दिख रहा होगा, अनजान पर्सन इसलिए इस तरह से कर रहे होंगे वो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनके जो साथी थी वो उस तरह से मर चुकी है और ये लोग यहाँ इकट्ठे होकर रो रहे थे। शायद हो सकता है ये लोग मुझे बता रहे थे कि वो मर चुकी है या वो है नहीं, अब नहीं आएगी, क्या था, अब बोल तो सकते नहीं है लोग, इनकी फीलिंग है जो भी है। इससे आगे मैं क्या बोलूँ। तब मेरे हस्बैंड गए अपने एक तो दोस्त को साथ लेके और उस डॉगी को दफना के आए। बहुत बुरा लगता है कि मतलब उस दिन वो पूरे दिन मेरे पास बैठे रहे, मुझे नहीं पता था कि उसकी इस तरह आज लास्ट डे होगा मेरे पास, जिस तरह
आप खिला नहीं सकते तो कम से कम उनको मारो तो नहीं। और जो लोग उनकी केयर करते हैं, मतलब जो लोग एनिमल्स को समझते हैं, उनको अगर थोड़ा रोटियां भी खिलाते हैं तो उनसे आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है, अरे एनिमल लवर है, बड़ी वो है, अरे पागल है क्या है। तो भाई इसमें पागलपन वाली बात क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर डॉग की केयर करना, एनिमल्स को खिलाना पिलाना ये चीज़ पागलपन है तो भाई तो ठीक है ना, फिर इंसानों को भी खाना क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों खिलाते हो आप? इंसान भी तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं क्या? कोई कुछ चीज़ के लिए कुछ नहीं करता, सब अपनी मेहनत का खाते हैं। अगर उसके बाद ये अब ये चली गई है और बहुत दुख लग रहा है, बुरा लग रहा है। वैसे मैं इस वीडियो को मैं इसको शेयर करने नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं ना अपनी इमोशनल को रोक नहीं पाई, क्योंकि अभी मैं जब विंडो पे इनको खाना खिला रही थी ना, तो वो भी विंडो पे आती है। और ये जब मैं इन लोगों को विंडो पे नहीं दिखती हूँ तो इनकी एक अलग ही आवाज़ होती है, या तो ये जो स्टैंड रखा हुआ उसको खरोचेंगे, दीवार को खरोचेंगे, या अलग सी आवाज़ निकालते कि इसको पता चल जाए कि हम लोग आ चुके, रोटी दे दें। तो मुझे लग रहा था कि मैंने उनको रोटी दी नहीं, तो मुझे ये लग रहा था मैंने काश वो भी होती तो वो भी आवाज़ करती ऐसे, वो भी यहाँ बैठी होती। सबकी अलग अलग जगह बनी रखी है, कोई पेड़ के नीचे बैठेगा तो कोई एसी के बगल में बैठेगा, कोई विंडो के साथ चिपक के बैठेगा, दीवार से चिपक के बैठेगा। इस तरह से इन लोगों की जगह बनी हुई है। तो वो ना हमेशा दीवार से टच होके और स्टेप से टच होके बैठती थी, तो मैं हमेशा से झाँक झाँक के देखती हूँ, वो मुझे नहीं दिखती है। बहुत बुरा लगता है उसको देखती हूँ कि वो, मतलब बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि वो नहीं है और वो नहीं आई है। तो अभी मैं जब रोटी खिला रही थी ना, तो मैं वही चीज़ देख रही थी, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, इमोशनल हो गई मैं बहुत ज़्यादा। कि मतलब मैं इतना फीलिंग रखती हूँ एनिमल्स के लिए, और लोग पता नहीं कैसा दिल रखते हैं, कैसी फीलिंग रखते हैं कि एनिमल्स जो बेजुबान है, कुछ कह नहीं सकते, आप उनको मार रहे हो, पीट रहे हो, क्यों? मुझे समझ में नहीं आता। कृपया करके आप उनको 2 वक्त की रोटी या 1 रोटी नहीं खिला सकते तो प्लीज़ उनको मारो मत ही, क्योंकि देखो उनकी ज़िंदगी भी बहुत छोटी होती है। उनके कोई माँ बाप नहीं होते, होते हैं लेकिन हमारी तरह माँ बाप नहीं होते उनके, कि उनको कोई टाइम टू टाइम रोटी खिलाए, उनकी वो करे, सेवा करे। आज वो मरी पड़ी हुई थी, अगर मैं हस्बैंड को नहीं बोलती तो वो उसकी ऐसी पड़ी रहती, उसको कोई खा रहा होता, कीड़े मकोड़े पता नहीं कैसी पड़ी रहती। क्या ज़िंदगी है उन लोगों की, मतलब भगवान ने बनाया है, समझ में आता है, लेकिन हम इंसान को भगवान ने इसलिए बनाया कि हम कर्म करें, कुछ करें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंसानों के लिए आप करो ना, जानवरों के लिए भी आप करो जो बेजुबान है, आप उन लोग उनके लिए भी करो। शायद भगवान ये भी सोचेगा कि हाँ, इंसान बना के मैंने इनको बहुत अच्छा किया कि इन्होंने बेजुबानों को कुछ समझा, बेजुबानी के लिए कुछ किया। इंसान तो देखो कितना भी गरीब हो, कितना भी लाचार हो, लेकिन इंसान कभी भूखा नहीं रहता, क्योंकि वो कैसे ना जुगाड़ पानी करके अपनी 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी तो जुगाड़ कर ही लेता है, खा ही लेता है। लेकिन ये एनिमल काम नहीं कर सकते, किसी की मजदूरी नहीं करते हैं, ये इंसान के भरोसे ही इस दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, भगवान ने अगर हम लोग को इस लायक बनाया है कि हम अगर किसी जानवर का, किसी भूखे का पेट भर सके, तो कृपया करके उनका 1 या 2 रोटी उनको दे दिया करें। हमारा घर खाली नहीं होगा, शायद इनको 1 या 2 रोटी देने से शायद हमारे घर को आशीर्वाद या दुआई मिले। इंसानों की तरह वो बोल के दुआ नहीं दे सकते कि लो सुहागन रहो, पुत्र भव, या जो भी आशीर्वाद देते, खुशियाँ रहें आपके घर में, इस तरह से वो बोल के नहीं देते। उनकी अलग ही वो रहती है ना, तो वो ऊपर वाला देगा हमको दुआ, है ना। अगर हम बेजुबान को, तो भगवान ने इंसान हमें इसीलिए बनाया है कि हम बेजुबानों की, लोगों की सेवा कर सके, उनको समझ सके। इसलिए नहीं कि अपना पेट भरो और अपने बच्चों का पेट भरो और अपने उसका पेट भरो। भाई अगर आपके पास थोड़ा है तो किसी जानवर का भी पेट भर दो, शायद उससे आपको बहुत अच्छी दुआई मिलेंगी। तो ये है इनकी पुरानी वीडियो क्लिप थी मेरे पास, सर्दियों की थी, जो कि जब मैं अपने भैया की इंगेजमेंट में गई थी उसी दिन की थी ये। जब मैं जा रही थी तो मैं इनको खाना वगैरह खिला के गई थी, तो ये यहाँ विंडो पे आ गए थे। उन लोगों को पता चल गया था कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो ये देखो, जो ना इधर की साइड है ना, साइड वाला है जिसका काला काला मुंह है, वो है चुन्ना, जिसका एक्सीडेंट हो चुका, वो मर चुका है। बीच में वो है चुन्नी, और इसकी एक हमशक्ल एक और है, वो अभी है यहाँ पे। और जो साइड में है वो है बिजली, जो कि अभी भी वो भी है यहाँ पे। तो ये देखिए, और जो चुन्ना था ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था, और ना मैं इनको खाना देती तो सबसे आगे हमेशा रहता था और मुझसे छीन के खाना खा लिया करता था। ये हमेशा इसकी हैबिट थी। ये देखिए, इसने छीन लिया था, और लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं है।
और ये है एक पुरानी वीडियो क्लिप, ये है 1 साल पुरानी। तो इसमें ये तीनों हैं, ये तीनों अब नहीं हैं। ये जो आगे आगे चल रही है ब्राउन कलर की, इसका नाम है जूली, और एक है चुन्नी और एक है गोल्डी। गोल्डी अभी ख़त्म हो गई है और चुन्नी तभी ख़त्म हो गई थी। श्री कृष्ण जीव जंतुओं को बहुत प्रेम करते थे, जैसे कि गौ माता उनको यशोदा माता और देवकी माता की तरह प्रेम करती थी, और श्री कृष्ण भी गौ माता को अपने माँ की तरह प्रेम किया करते थे, और गौ माता भी उनको अपने बच्चे की तरह प्रेम करती थी। श्री कृष्ण जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करते थे, बहुत लगाव रखते थे। उनका प्रिय पक्षी मोर था और वो सभी जीव जंतुओं से बराबर प्यार करते थे। जैसे कि हमारे आधे से ज़्यादा देवी देवताओं की सवारी हमारे जीव जंतु हैं, जैसे कि शिव जी के हैं नंदीराज, हमारे हरि नारायण जी के हैं पंचनाग, हमारे गणेश जी के हैं मूसक राज, कार्तिक जी के हैं मोर, दुर्गा माता के हमारे शेर, और भी ऐसे हमारे देवी देवता हैं। और आधे से ज़्यादा देवी देवताओं ने इस पृथ्वी पे जानवर के रूप में अवतार लिया है, जैसे कि हरि नारायण जी ने नरसिम्हा बन के अवतार लिया था। जब ईश्वर इन जीव जंतु से घृणा नहीं करता तो मनुष्य क्यों इनसे घृणा करता है।